दोस्तों आज मैं 2011 में रिलीज हुई मूवी फ्राइट नाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे किसी अनदेखी चीज ने धक्का दिया था। वो लड़का घबराकर अपने घर के पहले फ्लोर पर भागता है जहां वो अपने माँ बाप को खून से लथपथ मारा हुआ पाता है। वो लड़का डरकर बेड के नीचे छिप जाता है और गद्दे के अंदर से गन निकाल लेता है, पर तभी वहां पर एक वैम्पायर आता है और वो उस लड़के को खींचकर कहीं ले जाता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें यूनाइटेड स्टेट्स के नवाडा में एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है। ये गांव चारों तरफ से डेजर्ट से घिरा हुआ होता है। वहीं शहरों की भाग दौड़ से दूर इस गांव के लोग एक दूसरे से काफी घुल मिलकर भी रहते थे। यहीं इस छोटे से गांव में हम चार्ली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है। चार्ली अपनी माँ से उसकी बाइक खराब होने की बात करता है। तभी चार्ली के घर के सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार में 3 लड़कियां होती हैं और इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम एमी होता है वो चार्ली की गर्लफ्रेंड होती है। चार्ली भी इन्हीं तीनों लड़कियों के साथ हंसी मजाक करके कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में हम चार्ली के फ्रेंड डेव को भी देखते हैं जो कि बहुत एटीट्यूड वाला होता है। डेव यहाँ पे अपने ही फ्रेंड चार्ली से जलता है कि उसने एमी जैसी सुंदर लड़की कैसे पटा ली। सीन कट होकर क्लास में आ जाता है जहाँ टीचर बच्चों का अटेंडेंस ले रही होती है, पर यहीं पे एडम नाम का एक लड़का पिछले कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा था। लंच रिसेस में जब चार्ली और डेव एक साथ होते हैं तब वहां पर एक एड नाम का लड़का आता है। एड थोड़ा छोटा होता है और इसे बोलने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। एड चार्ली से बोलता है कि एडम आज भी स्कूल नहीं आया, हमें एडम के घर जाकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। पर चार्ली नहीं चाहता था कि वो कॉलेज में एड के साथ दिखे या एड चार्ली से कोई बात करे। दरअसल एड की डिसेबिलिटी के कारण सब उसका मजाक बनाते थे और चार्ली भी कॉलेज में कूल दिखने के लिए एड से दूर रहता था। चार्ली एड के साथ एडम के घर जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन एड चार्ली से बोलता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चलेगा तो वो कॉलेज में सबको बता देगा कि एड और चार्ली बचपन के दोस्त हैं, जिससे चार्ली जो कि कॉलेज में सबके सामने कूल बनने का नाटक करता है वो सब खत्म हो जाएगा। इस बात से चार्ली एड के साथ शाम में एडम के घर चलने के लिए मान जाता है। कॉलेज के बाद शाम में जब चार्ली घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ एक नेबर से बात कर रही थी। ये आदमी दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले इस गांव में रहने आया था। ये आदमी अपना नाम जेरी बताता है और वो काफी हैंडसम भी होता है। चार्ली की माँ तो जेरी से फ्लर्ट कर ही रही होती है, लेकिन चार्ली की गर्लफ्रेंड एमी भी जेरी की बॉडी को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। इस छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद जेरी वापस घर में चला जाता है और चार्ली अपनी माँ को थोड़ा कंट्रोल करने को बोलता है। तभी एड भी चार्ली को मैसेज करता है कि अगर वो 10 मिनट में एडम के घर नहीं आया तो एड चार्ली के बचपन की फनी वीडियोस कॉलेज में सभी को दिखा देगा। इस बात से चार्ली भागकर एडम के घर जाता है जहां एड उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों एडम के घर पे नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। आखिर में एड और चार्ली दोनों ही किसी तरह घर के अंदर आ जाते हैं जहां उन्हें घर के अंदर कोई भी नहीं दिखता। वहीं एड चार्ली से बोलता है कि जो आदमी तुम्हारे घर के बराबर में रहने आया है वो दरअसल एक वैम्पायर है। एड चार्ली को आगे बताता है कि न्यूज़ पे उसने एक औरत को देखा था जो वैम्पायर को देखने की बात कर रही थी। उसके बाद एड और एडम ने भी इस बारे में रिसर्च किया और वो दोनों उस जगह पर गए जहाँ पे वैम्पायर्स को देखने की बात की गई थी। इसी रिसर्च में उन्होंने पाया कि जहाँ जहाँ वैम्पायर्स बाइट से लोग मारे गए हैं वहाँ वहाँ उन्होंने जेरी को भी देखा है। और ठीक इसी रिसर्च के बीच एड के पार्टनर एडम का यूं गायब हो जाना कोई आम बात नहीं थी। पर यहीं पे चार्ली एड का मजाक बनाने लगता है कि एक वैम्पायर जिसका नाम जेरी है, ये कितना बचकाना साउंड कर रहा है, जेरी द वैम्पायर। इस बात पे एड और चार्ली में कहासुनी हो जाती है और चार्ली वहां से चला जाता है। एड को भी वापस घर आने में रात हो जाती है और रास्ते में उसे जेरी दिखता है। घबराकर एड एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और थोड़ा खुश भी होता है, क्योंकि वैम्पायर्स हाउस ओनर के इनविटेशन के बिना किसी घर के अंदर नहीं घुस सकते थे। पर चूंकि ये घर अबैंडन्ड होता है और इसका कोई असली मालिक नहीं होता, इसलिए जेरी बिना इनविटेशन के घर के अंदर आ जाता है। एड वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। यहीं जेरी बोलता है कि वो जानता है कि एड और एडम ने जेरी के ऊपर कुछ समय से नजर रखी हुई है और जेरी ने ही एडम को भी मारा है और अब एड की बारी है। इसके बाद जेरी एड को भी बाइट कर लेता है। अगले दिन जब चार्ली कॉलेज जाता है तो वो देखता है कि एड आज कॉलेज नहीं आया। अब चार्ली को भी शक होने लगता है कि कहीं एड सच तो नहीं बोल रहा था
कॉलेज को बीच में ही छोड़कर चार्ली एड के घर चला जाता है। वहां वो जब एड के रूम में जाता है तो उसे एड की कुछ रिसर्च भी दिखती है। चार्ली अभी भी सोचकर हंसता है कि एड बिल्कुल बच्चा ही रह गया, पर तभी वो एड का कंप्यूटर देखता है जहां उसे जेरी के नाम का एक फोल्डर दिखता है। जब चार्ली उस फोल्डर को खोलकर वीडियोस चलाता है तो वो वहां पे जेरी की कार देखता है जो खुद ब खुद चल रही होती है और जेरी के घर का कचरा भी खुद का खुद वहां से हट रहा होता है। दरअसल वैम्पायर्स कैमरे में कैद नहीं हो पाते थे। इस बात से चार्ली को अब कंफर्म हो जाता है कि जेरी एक वैम्पायर है। चार्ली जब घर आता है तो जेरी अचानक से उसके सामने आ जाता है। जेरी चार्ली से बोलता है कि अचानक रात को उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं और उसके पास बियर खत्म हो गई है, तो अगर चार्ली के घर पे कुछ बियर की बॉटल्स हैं तो वो जेरी को दे दे। अगली सुबह जेरी उसकी डबल बियर लाकर वापस कर देगा। अब चूंकि चार्ली को पता चल गया था कि जेरी एक वैम्पायर है, वो काफी घबरा जाता है। लेकिन किसी तरह चार्ली बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है, जैसे वो इस बात से अनजान है कि जेरी एक वैम्पायर है। चार्ली देखता है कि जेरी ने उसके घर के अंदर कदम नहीं रखा और जब चार्ली जेरी को बियर देने जाता है तो वो अपना हाथ घर के थोड़े से अंदर में ही रखता है, लेकिन जेरी अपना हाथ घर के अंदर नहीं करता। यहाँ चार्ली को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि जेरी एक वैम्पायर है और चूंकि जेरी को अब तक किसी ने उसके घर पे इनविटेशन नहीं दिया था, जेरी घर के अंदर अपना हाथ या अपना कदम नहीं रख पा रहा था। लेकिन चार्ली बिना रिएक्शन दिए अपना हाथ बाहर करके जेरी को बियर की बोतल पकड़ा देता है। रात को चार्ली अपने खिड़की से बाहर देखता है कि उसके कॉलेज की एक लड़की जिसका नाम डोरिस होता है, वो जेरी के घर के अंदर गई है। खैर इसके बाद चार्ली आराम से सोने चला जाता है, पर उसी रात जब चार्ली सो रहा होता है तो उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। चार्ली पुलिस को फोन करके बताता है कि उसने आधी रात में अपने नेबर के घर से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनी है। पर जब पुलिस जेरी के घर जाती है तो जेरी पुलिस से मजाक करने लगता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो आवाज तो उसकी बीवी की है जो कि इंटरकोर्स के टाइम निकल गई। ये सुनकर पुलिस भी हंसने लगती है और वो वहां से चले जाते हैं। अगली रात जब जेरी कार लेकर अपने घर से चला जाता है तब चार्ली चुपके से जेरी के घर के अंदर घुस जाता है। चार्ली फिर जेरी के घर की कुछ फोटोज खींचता है। साथ ही जब चार्ली जेरी का कबर्ड खोलता है तो उसे वहां बहुत से अलग अलग शहरों के पुलिस के कपड़े मिलते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जेरी ने कई सारे पुलिस वालों को भी अपना शिकार बनाया था और उन्हीं पुलिस वालों को मारकर जेरी उनके कपड़ों को एज अ ट्रॉफी कलेक्ट किया करता था। कबर्ड के ही अंदर एक खुफिया दरवाजा होता है और जब चार्ली उसे खोलता है तो उसे वहां डोरिस की आवाज आती है। पर इतने में ही जेरी भी वापस घर पे आ जाता है और वो सीधा डोरिस के पास आ जाता है। चार्ली भी इन्हीं कमरों में से एक कमरों में छिप जाता है और जब जेरी डोरिस पे फीड करके वहां से वापस चला जाता है तब चार्ली डोरिस को लेकर बाहर आने लगता है। चार्ली और डोरिस को भागते हुए जेरी भी देख लेता है, लेकिन वो इनसे कुछ भी नहीं कहता। दरअसल ये जेरी की ही एक चाल होती है। जेरी को पता था कि अगर वो अपने ट्रक से बाहर जाएगा तो उसके पीछे में चार्ली डोरिस को बचाने के लिए उसके घर के अंदर जरूर जाएगा। इधर जेरी ने डोरिस को पहले ही वैम्पायर में बदल दिया होता है, तो जैसे ही चार्ली डोरिस को लेकर घर के बाहर आता है, धूप के कारण डोरिस मारी जाती है। वहीं घर के अंदर से ये सब देखकर जेरी हंस रहा होता है कि उसका प्लान काम कर गया। चार्ली टीवी पर एक शो देखता है जहां एक पीटर विंसेंट नामी शख्स अपना शो चला रहा होता है। पीटर उस शो में सर्कस करके नकली वैम्पायर्स को मारा करता था। वहीं वो पूरे शहर में वैम्पायर किलर नाम से फेमस भी होता है। चार्ली किसी तरह उसके पास चला जाता है और वो पीटर से वैम्पायर को मारने के लिए मदद मांगता है। यहाँ हम देखते हैं कि पीटर असल में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा वो टीवी पर दिखा करता था। पीटर के बाल से लेकर दाढ़ी तक सब कुछ एक मेकअप होता है, पर फिर भी चार्ली पीटर से मदद मांगता रहता है और पूछता है कि एक असली वैम्पायर को वो लोग कैसे मार सकते हैं। पहले तो पीटर को सब कुछ मजाक लगता है, पर जब चार्ली जेरी नाम के वैम्पायर का जिक्र पीटर के सामने करता है तो पीटर काफी ज्यादा डर जाता है। पीटर चार्ली की कोई भी मदद करने से मना कर देता है और वो चार्ली को अपने घर से बाहर निकलवा देता है। इधर चार्ली जब अपने घर आता है तो वो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड को जेरी के वैम्पायर होने की बात बताता है। वहीं घर के बाहर जेरी भी आ जाता है और वो घर के अंदर आने की इजाजत मांगता है, लेकिन चार्ली किसी तरह अपनी माँ को कन्विंस करता है कि जेरी एक वैम्पायर है और उसे घर में आने की इनविटेशन नहीं देने के लिए।
उधर जब चार्ली की माँ जेरी को घर में आने की इजाजत नहीं देती, तब जेरी बाहर से ही जो गैस पाइपलाइन चार्ली के घर के अंदर जा रही होती है वो उसे काटकर उसमें आग लगा देता है, जिससे कि घर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। घर के अंदर आग फैलने लगती है तो चार्ली की माँ चार्ली और एमी के साथ भागकर गैराज में जाती है। वहां से वो लोग एसयूवी में बैठकर भागने लगते हैं। अब चूंकि ये लोग एक गांव में रहते हैं और ये इलाका बिल्कुल रेगिस्तानी भी होता है, तो ये लोग एक सुनसान सड़क पर ही गाड़ी शहर की तरफ भगाने लगते हैं। पीछे से जेरी भी अपने ट्रक से इनका पीछा करने लगता है और वो अपनी ट्रक को चार्ली के एसयूवी के आगे लाकर रोक देता है। चार्ली अपनी माँ से एसयूवी भगाने को बोलता है और वो लोग जेरी के ऊपर एसयूवी चढ़ाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये लोग जेरी के ऊपर से एसयूवी चढ़ाकर निकलते हैं तो जेरी अब इनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब वो अपने वैम्पायर के शक्ल में आ जाता है। वो अपने नोकीले नाखून से नीचे से ही एसयूवी को तोड़ने फोड़ने लगता है, जिससे कि ये लोग घबराकर एसयूवी बीच में ही रोक देते हैं। और तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी इनके एसयूवी में टक्कर मार देती है। तभी जेरी भी एसयूवी से निकलता है, जिसमें वो अपने असल वैम्पायर वाले रूप में होता है। वो जाकर पीछे वाले आदमी का पूरा खून चूस लेता है। चार्ली की एसयूवी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिससे चार्ली एक क्रॉस लेकर अपनी माँ और गर्लफ्रेंड के साथ एसयूवी के बाहर निकलता है। पर चूंकि चार्ली एक रिलीजियस इंसान या कोई प्रीस्ट नहीं होता, जिससे उस क्रॉस का फर्क जेरी पर कुछ खास नहीं पड़ता। उस क्रॉस को जेरी जला देता है और वो चार्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से ही चार्ली की माँ रोड साइन को लाती है और वो जेरी के पीठ में मारकर उसे आर पार निकाल देती है। मौके का फायदा उठाकर ये लोग उस दूसरे आदमी की कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इधर जेरी भी वापस से अपने आप को हील करने लगता है। पीटर, जिसने चार्ली की मदद करने से पहले तो मना कर दिया था, वो कुछ सोचकर चार्ली को वापस अपने घर पे बुलाता है। वो चार्ली को बताता है कि सालों पहले उसके माँ बाप भी एक वैम्पायर हादसे में मारे गए थे। पुलिस या मीडिया किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया था, पर वो डर को पीछे छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ा और उसने अपने डर को ही अपना पैसा कमाने का सोर्स बना लिया। पीटर चार्ली को आगे और बताता है कि वो कोई असल में वैम्पायर हंटर नहीं है, वो तो बस टीवी पर अपना शो हिट करने के लिए वो खुद को वैम्पायर किलर बताता था। ये सब के बाद पीटर भी चार्ली की मदद करने के लिए मान जाता है। पीटर चार्ली को एक वुडन स्टेक देकर बोलता है कि अगर वो इससे जेरी को मारेगा तो जेरी के द्वारा अब तक जितने भी वैम्पायर्स बने होंगे वो वापस से इंसान बन जाएंगे। इधर पीटर के घर की बेल बजती है और एक डिलीवरी मैन पार्सल डिलीवर करने के लिए अंदर आने की इजाजत मांगता है। पीटर नशे में होता है, इसलिए वो डिलीवरी मैन को अंदर आने की इजाजत दे भी देता है। असल में ये कोई डिलीवरी मैन नहीं होता, बल्कि ये चार्ली का ही दोस्त एड वैम्पायर के रूप में होता है। एड चार्ली पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि चार्ली ने वक्त रहते एड की बात नहीं मानी और अब वो खुद एक वैम्पायर बन चुका है। एड चार्ली को मारने के लिए बढ़ता है, उतने में पीटर सेफ हाउस में भागता है। एड भी पीटर का पीछा करते हुए सेफ हाउस में अपना हाथ डालता है, जहां उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। इधर एमी और चार्ली मिलकर एड से लड़ने लगते हैं और एड के हार्ट में वो लकड़ी का स्टेक डाल देते हैं, जिससे एड वहीं पे मारा जाता है। चार्ली और एमी वहां से भागने लगते हैं, पर भीड़ में वो अलग हो जाते हैं। वहीं पे जेरी आकर अब एमी को किडनैप कर लेता है। अगले दिन पीटर और चार्ली सूट बूट पहनकर अपने आप को हथियारों से लैस करते हैं और दोनों ही जेरी के घर के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों ही कबर्ड को खोलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जेरी लोगों को किडनैप करके रखा करता था। चार्ली को वहां पर एमी की आवाज आती है, पर वो उस रूम से एक अंडरग्राउंड में गिर जाती है। ये दोनों भी फिर फर्श तोड़कर अंडरग्राउंड में जाते हैं, जहां ये जेरी और एमी को देखते हैं। चार्ली एमी को बचाने के लिए अलग कमरे में चला जाता है, वहीं पीटर जेरी से लड़ता हुआ दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। इसी लड़ाई में पीटर की एक खून की बूंद जमीन पर गिर जाती है। तभी उस खून को सूंघते हुए वहां से और भी वैम्पायर्स बाहर आने लगते हैं, जो कि जेरी के ही फैमिली मेंबर्स होते हैं और कुछ जेरी द्वारा ही बनाए वैम्पायर्स होते हैं। दूसरी तरफ चार्ली देखता है कि एमी को भी जेरी ने वैम्पायर में बदल दिया था। यहाँ पे चार्ली अपना दिमाग चलाते हुए गोली मारकर छत पे थोड़ा सा छेद कर देता है, जिससे कि धूप नीचे आने लगती है। और चूंकि वैम्पायर्स धूप में नहीं आ सकते थे, तो पीटर और चार्ली वहीं धूप में जाकर बैठ जाते हैं। चार्ली एक फायर प्रूफ सूट पहनकर यहाँ पे आया हुआ होता है
दरअसल ये चार्ली और पीटर के ही प्लान का एक हिस्सा होता है। जब इन्हें बचने का कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता तो चार्ली अपने आप को आग लगा देता है। वो खुद को आग लगाकर जेरी से जाकर चिपट जाता है, जिससे अब चार्ली के साथ साथ जेरी भी जलने लगता है। जलते जलते ही जेरी इतना ज्यादा जल जाता है कि उसका हार्ट भी दिखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली पीटर के दिए हुए स्टेक से जेरी के हार्ट में मारता है, जिससे जेरी वहीं पे मारा जाता है। वहीं जेरी के द्वारा और भी कन्वर्ट हुए वैम्पायर्स वापस से इंसान बन जाते हैं, जिसमें से एक एमी भी होती है। वहीं चार्ली ने फायर प्रूफ सूट पहना हुआ था तो चार्ली जरा भी नहीं जलता। वापिस से चार्ली और एमी एक हो जाते हैं और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है।